हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ्स का क्लासेस। आपका ये मेन जो पेपर है, लास्ट पेपर मैथ्स का बचा हुआ है, तो आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी, आप लोग पूरा रिवाइज कर रहे होंगे। उसी सीरीज में हम भी कुछ चीज़ों का रिवीजन कराना चाहते हैं। टेक्नोमेट्री का करा दिया था हमने, 2 क्लासें टेक्नोमेट्री की हमने कर ली है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम लोग करते हैं। आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करेंगे। ठीक है, आपको कल दिन तक जो है कल जो है आपका मंडे को है 10th को, नाइट का ज़्यादा वर्कलोड नहीं रखना है, पूरा इवनिंग तक इंटायर जो है रिवाइज करके कंप्लीट कर लेना है। नाइट का नहीं रखना है, नाइट को आप जो है इवनिंग तक कंप्लीटली रिलैक्स हो जाइए। पेपर के 1 नाइट बिफोर आप लोग कंप्लीटली रिलैक्स हो जाइए, कोई पैनिक नहीं। इतना सारा आप लोगों ने इंटायर ईयर आपने पढ़ा है, स्टडी की है, तो उस पर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, और जैसा कि हमने बोला है, आप एनसीईआरटी पर ही फोकस रखिए। मोस्टली मोर देन 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, थोड़ा बहुत मॉडिफाई होके आते हैं। ठीक है, तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग रिवीजन करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी फार्मूले हम बीच में आपको बताते जाएंगे। ओके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन, इफ ABCD is क्वाड्रिलेटरल है आपका। ABCD क्वाड्रिलेटरल है एंड whose three vertex are B, आपका है B, whose three vertex B is 4, 0 एंड C है आपका 4, 3 एंड D है आपका 0, 3। फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल डायगोनल की लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ड्रा करते हैं हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल कैसा भी, ABC एंड D। हमें एक रफ फिगर ड्रा किया। ठीक है, कोऑर्डिनेट इसके हमको पता नहीं है, ये B हमारा गिवन है। वन डायगोनल की लेंथ पूछिए, B है हमारा 4, 3 एंड D है आपका 0, 3। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता था, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था? डिस्टेंस फार्मूला BD इज इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 एंड y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको आप x1 y1 और इसको x2 y2 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं x2 0,4 प्लस 3, -0, ये हो जाएगा आपका √4 की स्क्वायर 16, 3 की 9, ये हो जाएगा आपका 25 इसका रूट ±5 आएगा। मोस्टली 5 ही होगा। BD इज इक्वल टू 5। ओके, BD इज इक्वल टू 5 आपका आ जाएगा। BD इज इक्वल टू 5 क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव होती नहीं आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से हम रिवाइज करें क्विक, उतना ही
ये देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी है आपका एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो देखिए ओरिजिन हमारा होता है, ये है पी एक्स वाई, और ओ ओरिजिन के 0 0 होते हैं। ओपी हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से अंडर रूट 0 माइनस एक्स की स्क्वायर और 0 माइनस वाई की स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। सीधा से शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। ये ऐसे कोई पॉइंट गिवन है आपको, ए आपको गिवन है 0,0 और बी आपको गिवन है x, -4, x, -5, x, -4 है बेटा, -4 है ये -4 है, और ए बी आपको गिवन है, ए बी इक्वल टू 5 यूनिट, ये आपको गिवन है। तो ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x माइनस 0 की स्क्वायर एंड -4 एंड -0, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। ओके, और ए बी की वैल्यू गिवन है 5, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, ये हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। इसको मैनिपुलेट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3 आपकी। ओके, एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-3। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये आपको गिवन है 2,3, एक पॉइंट है 2,3, और b गिवन है आपका 6,-3 है, और पॉइंट p है आपका 4,m। ओके, ठीक है, ये हमको ये गिवन नहीं है रेशियो, तो लेट P divides AB in K:1 रेशियो, ओके, K:1 रेशियो, ये इस साइड आया आपका K और ये है 1। ओके, आपका सेक्शन फार्मूला क्या होता था? सेक्शन फार्मूला आपका क्या होता था? सेक्शन फार्मूला होता था mx2 और nx1
अपॉन एम प्लस वन एन, और एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन, ऐसा कुछ होता था आपका। ठीक है। यहाँ पर बाई चांस वो m और ये m सेम सेम लग रहा है, कंफ्यूज मत होइए, तो ये m डैश बोल देते हैं, m डैश n डैश, m डैश n डैश इसको बोल देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ओके, ये देख लीजिए, m मीन्स k है आपका, k, m आपका k है, m डैश k है, तो k x2 मीन्स 6 एंड प्लस n 1 है और x1 2 है अपॉन k प्लस 1। ओके, और फिर अगेन k y2 माइनस 3 है आपका, प्लस n 1, और ये है आपका 3 k प्लस 1। आपको गिवन है पॉइंट P गिवन है 4, m। ओके, पॉइंट P गिवन है 4, m, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इक्वल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 4। ये देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6k प्लस 2 और ये हो जाएगा 4k प्लस 4, 4k प्लस 4, 6k प्लस 2 4k प्लस 4। ओके, k को एक साइड असेंबल कर लेते हैं, k को एक साइड असेंबल कर लेंगे, 6k माइनस 4k, 6k माइनस 4k एंड 4 माइनस 2, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2k इज इक्वल टू 2, देन k इज इक्वल टू 1। हमारा रेशियो आ जाएगा k इज टू रेशियो हो जाएगा 1:1 रेशियो। अब इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, रेशियो हो जाएगा हमारा 1:1, ये रेशियो हो गया हमारा 1:1, हमारा रेशियो हो गया, रेशियो जो आया है हमारा 1:1 हो गया। ओके, अब इसकी वैल्यू हम इस वाले में पुट कर देते हैं, सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m के इक्वल, y कोऑर्डिनेट को अब इक्वेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट को m इज इक्वल टू माइनस 3k प्लस 3 एंड k प्लस 1। अब k की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, k की वैल्यू 1 आई थी, आपकी k की वैल्यू 1 आई थी, तो m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 एंड 1 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 0। तो m की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, m की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ओके, m की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं क्वेश्चन सारे, कभी ना कभी आपके बोर्ड में इधर लास्ट 5 to 6 ईयर्स में, इसमें भी काफी कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेंट्रॉइड आपका इल्यूमिनेटेड है, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला यही है आपका। देखिए, ये क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है XY फ्रॉम A पॉइंट है, पॉइंट A है आपका, पॉइंट A है आपका 5,1 एंड B है आपका
बी है आपका -1,5 इज इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, ओके। ऐसा कुछ है आपका पॉइंट P है, ये x y और ये है आपका A, ऐसे आप रखते हैं 5,1 और B है -1,5, ये पॉइंट है। तो AP इज इक्वल टू PB, तो AP इज इक्वल टू ये B है आपका PA इज इक्वल टू PB, ये गिवन है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं PA, ये देख लीजिए x - 5 के स्क्वायर और y - 1 के स्क्वायर। इस साइड आप करेंगे x - -1 के स्क्वायर और y - 5 के स्क्वायर, ये रहा आपका, ओके। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका x - 5 के स्क्वायर और y - 1 के स्क्वायर और ये x + 1 के स्क्वायर और y - 5 के स्क्वायर। Then find relation between x and y में रिलेशन हमको बताना था, ओके। इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा x² + 25 - 10x और ये हो जाएगा y² + 1 - 2y, इस साइड x² + 1 + 2x और ये हो जाएगा y² + 25 - 10y। देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, x² से कैंसिल हो जाएगा, y² से कैंसिल हो जाएगा एंड 25 से कैंसिल हो जाएगा आपका और 1 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या रिमेन, क्वेश्चन को इरेज करते हैं। आपके पास रिमेन क्या रहा, आपके पास रिमेन क्या बचा, ये देख लीजिए रिमेन क्या बचा। यहाँ पर रिमेन रहा आपका -10x एंड -2y और इस साइड आपका रहा 2x - 10y, ओके। इस साइड सबको एक साइड असेंबल कर लेंगे, -10x - 2y - 2x + 10y = 0। देख लीजिए x के आपके हो जाएंगे 12x और y - के 12y = 0। 12 कॉमन ले लेंगे तो x + y = 0, x + y = x + y = 0। कहीं मिस्टेक हो गई क्या बेटा, x² + 25 - 10x -10x
देखिए 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 यहाँ पर ये मिस्टेक हुई हमारी, ये 12x हो गया, ठीक है, और ये वाला जो है हमारा 8 होगा, 8y प्लस की 8y होगा हमारा, प्लस का 8y, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई, प्लस की 8y हुई, तो ठीक रहा हमारा। और इसको मैनिपुलेट कर देंगे तो 12x इज इक्वल टू 8y, 4 से डिवाइड कर देंगे 3x इज इक्वल टू 2y, यही रहेगा रिलेशन आपका। ओके, ये रहा आपका रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, प्रूव दैट पॉइंट A 3,0 and B 6,4 and C -1,3 are vertex of right angle triangle। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेटा हमको कोई एक रफ फिगर ड्रा कर लेते हैं, ऐसे रैंडम रफ फिगर ड्रा करते हैं ABC, ठीक है। पाइथागोरस की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अभी हमको कुछ आइडिया नहीं कहाँ पर हाइपोटेनस होगा, कहाँ क्या होगा, अभी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। 6, 4 और -1,3, ठीक है। ए बी फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगी अंडर रूट 6 - 3 के स्क्वायर और 4 - 0 के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और ये ए बी इक्वल टू 5। ये रहा। BC फाइंड करते हैं हम, BC फाइंड करते हैं। BC -1 देखिए डिस्टेंस फार्मूला ही यूज कर रहे हैं डायरेक्ट, और 3 - 4 के स्क्वायर, ये हुआ आपका -7 के स्क्वायर और यहाँ से प्लस -1 के स्क्वायर, -1 के स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर ऑफ -1, ये हो जाएगा 49 + 1 50। BC इज इक्वल टू 50 को लिख सकते हैं 5 × √2, ऐसे जो हुआ ये 50 हुआ हमारा, 25 × 2, इसको लिखा हमने 5 √2। AC फाइंड कर लेते हैं, CA फाइंड कर लेते हैं। CA अंडर रूट 3 - 1 + 1 के स्क्वायर एंड 0 - 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर और ये -3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 + 9 25 और ये भी 5 आ गया आपका, ये 5 आ गया। ओके, ये 5, इसकी 2 साइड्स इक्वल है, ये तो पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। BC तो देख लीजिए ये हमारा हो रहा है BC² इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम
BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा जाके। आपका क्वेश्चन इरेज कर रहा है, क्वेश्चन को इरेज कर रहा है, क्वेश्चन को इरेज कर रहा है। BC है आपका 5√2 की स्क्वायर, 5√2 की स्क्वायर, और CA है आपका 5 की स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो 5 की स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 50, और ये वाला 20, ये हो जाएगा 25 × 2, और 25 + 25, ये हो जाएगा 50 = 50। एस इट इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। और एक्चुअल इसका फिगर क्या होगा, एक्चुअल फिगर क्या होगा, BC जो होगी हमारी, एक्चुअल इसका फिगर होगा, एक्चुअल फिगर होगा ABC, ऐसा होगा एक्चुअल फिगर, राइट फिगर होगा इसका, ये होगा है एस इट इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्यों बोला, आपको ये पता है कि AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है, 5 है, ठीक है। ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ A आपका है 3,1, B आपका है 5,1, एंड C है आपका A, B, एंड D है आपका 4,3 are vertices of parallelogram ABCD। ये पैरेललोग्राम ABCD के वर्टेक्स हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको ड्रा करते हैं। ये A आपका A है 3,1, एंड B है आपका B है 5,1, C है आपका A, B, एंड D है आपका 4,3। देखिए इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल के मिड पॉइंट सेम होंगे। ये मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये रहा मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। देख लीजिए मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देखिए मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता था, अगर कोई ये ऐसे है पॉइंट आपका PQ है
और इसके x1 y1 है कोऑर्डिनेट और इसके x2 y2 है तो m है मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट होते थे आपका x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 ऐसा होता था आपका मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट के फार्मूले ये होते थे। तो देख लीजिए मिड पॉइंट ऑफ AC ये हो जाएगा 3 प्लस a/2 एंड 1 प्लस b/2 और BD से 5 प्लस 4/2 एंड 1 प्लस 3/2। देख लीजिए ये हो जाएगा a है आपका, ये a है तो 3 प्लस a/2 ये इसके इक्वल हो जाएगा 9/2। इसके मैनिपुलेट कैंसिल हुआ तो a इक्वल टू 9 माइनस 3 ये 6 आ जाएगा। और b वाला इक्वेट करेंगे हम 1 प्लस b/2 और 4/2 ये कैंसिल हुआ हमारा 1 प्लस b इक्वल टू 4 देन b इक्वल टू 4 माइनस 1 तो b इक्वल टू 3 b इक्वल टू b इक्वल टू 3 b इक्वल टू 3 ये वैल्यू आ गई हमारी। वैल्यू जो है ये और ये हो गई हमारी, a की वैल्यू आई थी 6 ओके ये वैल्यू हो गई। देखिए पॉइंट P एंड Q ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB वेर A आपका है -2,0 एंड B है आपका 0,8 P is near to A find coordinate of point P and Q। इसके ये फाइंड करने तो ये देखिए ये ऐसा है कुछ, ये A है ये B है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है A है -2, -2,-2,-0 और B है हमारा 8,0 तो सॉरी 0,
0,8 है, 0,8 है, ठीक है। P यहाँ पर है गई और Q यहाँ पर है गई, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए ट्राइसेक्ट बोल रहा है, ये ट्राइसेक्ट बोल रहा है, ट्राइसेक्ट बोल रहा है, तो ये रेशियो इनका इक्वल इक्वल होगा, ये होगा, ठीक है। एपी और ये रेशियो जो होगा ये 1:1 होगा, रेशियो जो होगा इक्वल होगा। तो देखिए एपी, ये रेशियो जो होगा आपका एपी अपॉन पीबी, ये रेशियो हो जाएगा 1:2, उधर वाला जो होगा आपका 1+1 1:2, ओके। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, इसमें यूज करिए फार्मूला mx2, ये आपका m है और ये n है, ठीक है। 1:x2 0/1+2 और ये हो जाएगा आपका m1 × 8/2 और देखिए mx2 1,0, ये रहेगा आपका 1,0 एंड प्लस 2 × -2, ओके। और आपका y वाला लिखते हैं m1/2 8 और n2 × y1 0 और 1+2, ये देखिए हो जाएगा आपका -4,3 और ये वाला हो जाएगा आपका 8,3, ये रहा आपका पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आएंगे 8,3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इस टाइप में ट्राइसेक्ट होगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये इक्वल रेशियो में। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू देख लीजिए, इसके निकालने के लिए हमको करना होगा AQ अपॉन QB, ये हो जाएगा 2:1, ये हो जाएगा अपना 2:1। यहाँ पर इक्वल रेशियो होगा, इक्वल रेशियो, ट्राइसेक्ट में इक्वल रेशियो, ठीक। ये रहा हमारा, ये AQ वाला जो है ऐसे इसको भी देख लीजिए AP + PQ, ये हो जाएगा 2:1, ओके। ये रहा आपका, एंड कोऑर्डिनेट आप इसके लिखेंगे, देख लीजिए 2 × x2 0 एंड 1 और ये -2 हो जाएगा और 1+2 और ये जो हो जाएगा आपका 2 × y2 और 1 × y1 0, तो ये हो जाएगा आपका -2,3 और ये वाला हो जाएगा आपका 16,3, ठीक है। ये आ गए आपके पॉइंट, ये पॉइंट हो गए आपके, ओके। ये पॉइंट हो गए।
ये देख लीजिए, ये आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ए बी, आप इसको, और ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4,3 4,3 -1, y, और सी के गिवन है 3,4 3,4। ट्रायंगल ABC is triangle ABC is right angle triangle, right angle triangle। फाइंड y, फाइंड y, तो सिंपली आपका इसमें करना है BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, BC हम करते हैं BC, तो ये वाला देख लीजिए, इसको पुट करते हैं BC अंडर रूट 3 माइनस प्लस 1 और 4 माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका, ये ओवरऑल स्क्वायर रहेगा ए बी, ये हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4 के स्क्वायर और वाई माइनस 4 क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और -4 के स्क्वायर और y -3 के स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 -3 के स्क्वायर एंड 3 -4 के स्क्वायर। ये सब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, y की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। करना चाहेंगे कि कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका रूट हट जाएगा, ये 4 के स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 16, रूट तो रिमूव ही हो जाएगा, उसका रूट रिमूव हो जाएगा 16 एंड वाई स्क्वायर -8y और इस साइड ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 -6y और ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर एंड 1 के स्क्वायर। तो देख लीजिए, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका और ये पूरा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा y इक्वल टू 2। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू -2 आएगा सिंप्लीफाई होके, आप मैनिपुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a line segment intersect y and x axis at point P and Q। देखिए, a line segment PQ
intersect y and x axis at P and Q. If midpoint of PQ is 2, -5, find coordinate of point P and Q. ये देख लीजिए ऐसे है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऐसे है, ये P है, ये Q है। ओके, ये Q है। तो देखिए अगर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, y और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा Q वाले का x, 0 और इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको हाउ मच 2, -5 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PQ। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ दैट इज m के कोऑर्डिनेट हो गया आपके 0 + x/2 और y + 0/2। ये हो जाएगा आपका 2, -5 x/2 और y/2। ये मैनिपुलेट कर लेंगे हम, x = 4 और y = -10। ये आ जाएगा हमारा x = 4, y = -10। तो अब आप देख लीजिए ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा हमारा 4, 0 और ये वाला हो जाएगा हमारा 0, -10। ऐसे कुछ होगा। ABCD is a quadrilateral. Okay. Find its area. Area find करना है. Find its area. ये ऐसे कोई कोऑर्डिनेटर है A, B, C, D. ये इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको -5, 7 ये गिवन है आपका -4, -5 और C गिवन है आपका -1, 6 एंड D गिवन है आपका 4, 5। ओके, तो इसका एरिया जो निकालेंगे, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका होगा एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हो जाएगा 1/2 AC इंटू BD, AC इंटू BD। तो AC फाइंड कर लेते हैं पहले। AC फाइंड करेंगे हम -1 माइनस +6 और -6 -7 -6 -7 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 13 169 AC आपका आ जाएगा। AC हो जाएगा आपका -1 +5 -6 -7 3 4 16, ये हो जाएगा आपका कितना 185 और आपका BD हो जाएगा देख लीजिए 4 -4 और इस साइड का आपका 5 5 +5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25 कितना 10 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100 164, ये हो जाएगा 864 और ये 4 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये 13 ठीक है। तो ये एरिया जो हो जाएगा 1/2 AC आया था हमारा कितना हाउ मच √185 और ये वाला आया था हमारा 164। ये सिंप्लीफाई होके जो भी आएगा आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 72 आना चाहिए 72, ये आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। ओके, ये 72 हो जाएगा आपका। ये 72 हो गया आपका। ओके,
लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस find the ratio of the line segment divided by x-axis. Also find their coordinate. Line segment AB divided by x-axis in what ratio? And also find division point देख लीजिए आपका ये लाइन सेगमेंट ए बी होगा, ऐसे कुछ होगा आपका, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट ये गिवन है आपको, कोऑर्डिनेट इसके गिवन है आपको। थ्री कॉमा -3 एंड -2, -2, ठीक है। ये 150 रेशियो लेट कर लेते हैं k:1। रेशियो जो है, रेशियो हमारा है, हमने लेट किया रेशियो है k:1। ओके, अगर ये x एक्सिस का पॉइंट है तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ये हो जाएंगे आपके k × -2 1 × x k+1, और ये हो जाएगा आपका k × 7 एंड 0 × 1 × 0 k+1, और ये इक्वल होगा बेटा x, 0 के। तो y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देते हैं तो आसानी से रेशियो हमको मिल जाएगा। y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देते हैं हम 7k/k+1 = 0, वो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है आपका, = 0। ये हो जाएगा आपका k की वैल्यू 0 आएगी क्या? k की वैल्यू 0 आएगी क्या? पॉइंट मैंने सही लिखे, -3, -3, -2, 7। ओके, 7 -2, 7 and 3, -3 ये 0 कहाँ से मैंने रख दिया इस वाले में, ये -3 होगा ना आपका, ये -3, ये मैंने 0 कहाँ से रख दिया, 7k -3/k+1 = 0। ओके, तो k = हो जाएगा आपका 3/7।
के इक्वल टू आ गया आपका 3/7। ओके, के इक्वल टू 3/7। और यहाँ पर जो है x की वैल्यू फाइंड कर ली, दूसरी वाली जो है x की वैल्यू हमको फाइंड कर ली थी, ये हो जाएगा आपका -2k प्लस x। फिर मिस्टेक किया, ये 3 होगा आपका, मिस्टेक हो गया, ये 3 होगा आपका। ओके, -2k प्लस 3 और k प्लस 1। यहाँ पर हम k की वैल्यू रख रहे हैं 3/2 -2 और 3/7 प्लस 3 और 3/7 प्लस 1। ये सिंप्लीफाई होके x की वैल्यू आ जाएगी और 3/2, ये आ जाएगी x इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो पॉइंट ये वाला हो जाएगा हमारा 3/2, 0। यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। देखिए ये ऐसे गिवन है आपका, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, एक ऐसे ये कोऑर्डिनेटर गिवन, ऐसे ऐसे करके ये गिवन है। a है हमारा 1,2 एंड b है 1,0 एंड c है हमारा, ये पॉइंट c है, c है हमारा 4,1 4,0 एंड d है हमारा 4,4 4,4। ठीक है, 4,4। फाइंड एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD। फाइंड एरिया ऑफ ABCD। तो देखिए, इट इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज ट्रेपेजियम, ये आपका ट्रेपेजियम है। तो इसका एरिया जो होगा, एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस AB प्लस CD और इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC
तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगी आप इसका ए बी आपकी जो है, ए बी आपकी 2 आएगी, ये 2 आएगी, और सी डी आपकी 4 आएगी, डिस्टेंस फार्मूला से सी डी 4 आएगी, बी सी आपकी 3 आएगी, बी सी आपकी 3 आएगी, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के यूज करने पर ये आया आपका, ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 4 × 3, ये हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक, ये 9 हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा आपका। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए बी सी, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट आपका गिवन है 2, 2, 0, 2, 0 इन गिवन फिगर ABC, triangle ABC is equilateral triangle with side 3 unit length. Find other 2 vertices, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कुछ, ये x, 0 और इसके हो जाएंगे x, y, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लिया हमने। तो ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा √x - 2 के स्क्वायर और 0 - 0 के स्क्वायर, ये गिवन है आपका 3 यूनिट। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका सिंप्लीफाई होके, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 आएगी और -1 आएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये 5 और -1 आएगी। ओके, अब BC कैलकुलेट कर लेते हैं। BC कैलकुलेट कर लेते हैं हम BC से। इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे BC। AC और BC इक्वल हो गए हमारे, AC और BC इक्वल हो गए, ठीक है। AC और BC इक्वल होंगे और इसका यूज करेंगे और AC ये 3 यूनिट होगा। तो यहाँ से जो सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये वाला पॉइंट x डैश बोल दीजिए, x डैश y डैश। तो इनका यूज करके बाय यूजिंग दिस x डैश और y डैश की वैल्यू हमारी आ जाएगी
इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 7/2 और इसकी वैल्यू आएगी y डैश की हमारी आ जाएगी 3/2√3 इसका यूज करने पे। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आपको ये करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। एक बार AC = 3 यूनिट, एक बार BC = 3 यूनिट पुट करके लास्ट में आपस में इक्वेट करेंगे, कुछ रिलेशन मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमने कराने की कोशिश की, मोस्टली क्वेश्चन हमने करा ही दिए हैं आपके, मोस्टली क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जो रिमेन क्वेश्चन बचेंगे, कुछ रिमेन क्वेश्चन भी रह जाएंगे, तो देखते हैं कल जो होगा, जैसे भी होगी हम क्लास मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कल भी एक क्लास होगी, कल सर्किल की क्लास होगी हमारी, सर्किल की एक क्लास होगी, और अदर चीज़ें हमने जो है अभी रिसेंटली कराई है जैन और 5 में, तो आप रिवाइज कर सकते हैं, पिछली क्लासेस को देखकर आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर द वाचिंग क्लास एंड टेक केयर इटसेल्फ। और बेटा रिवाइज कर लीजिए आज और कल डे तक, जितना आप इफर्ट कर सकते हैं फुल इफर्ट करिए, इसके बाद आप शाम को रिलैक्स हो जाइए। जो है टुमारो यूनिट को कोई प्रेशर नहीं रहना चाहिए, अभी ये रह गया वो रह गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास एंड टेक केयर योरसेल्फ, एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये क्लास आपके लिए है, ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन थे, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा, आप ट्रस्ट रखिए, पेपर हो जाए इसके बाद आके हमारी क्लासेस के क्वेश्चन आप टैली कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास एंड टेक केयर इटसेल्फ, एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।